नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वीडियो कंप्लीट टॉपिक आप लोगों के लिए बना रहे हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लड रिलेशन। जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों ये। इसको हम बिल्कुल आपको 0 to टॉप लेवल क्वेश्चन करवाएंगे। आपको सारी जितनी भी टाइप होती हैं आपकी इस एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाल रखी है जो बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से है। उसमें बेसिक चीजें बता रखी है हमने आप लोगों के लिए, और उसमें कुछ डाटा भी आप लोगों को बताया था। 2 टाइप भी हमने करवा रखी है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जो इस टाइप को या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस वीडियो को भी देखिए। इसमें सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा जो बेसिक नॉलेज होती है, क्योंकि देखिए रिलेशन जो होते हैं, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खूनी, जिसको हम खून के रिश्ते कहते हैं, ये ऐसा है कि ये टॉपिक हमें सभी को आता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता हमें, क्योंकि रिश्ते तो हमें सभी को नॉलेज है। बचपन से हम रिश्ते तो पढ़ते आ रहे हैं भाई। हमें जब जन्म लेते हैं उसके बाद से बताना शुरू कर देते हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारे दादा है, ये हमारी बहन है, ये हमारी मौसी है, ये हमारी नानी है। तो वो रिलेशन ही तो है, और क्या है भाई वो। बस उसको रीजनिंग में कुछ एक्सप्लेन करके हमें निकालना होता है। ठीक है, अच्छा लेवल का टॉपिक है, बढ़िया लेवल का टॉपिक में काउंट होता है ये। 1 से 2 नंबर आपके परमानेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट में आपको थोड़ा सा इसका जो बेसिक होता है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे हमें पता है इसमें क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मली पता है भाई, अपने जो पिता और माता होते हैं, पिता और माता होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा रिलेशन हमें नॉलेज तो है, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूं आपके लिए। जैसे पिता होता है, एग्जाम पूछ ले, जो आपका पिता का जो पिता होता है, जो हमारे पापा होते हैं, डैडी होते हैं, उसके पिता हमारे क्या होते हैं, दादा होते हैं। ठीक है, पिता के जो पिता है वो दादा होते हैं, पिता की जो माँ होती है वो हमारी क्या होती है, दादी होती है। इसी प्रकार जो हमारी माता होती है, माता की जो पिता होता है, माता यानी माँ जो है उसका जो पिता होता है वो क्या होता है, हमारा नाना होता है। और जो माता है उसकी माँ होती है वो क्या होती है, हमारी नानी होती है। सभी को क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद जो पिता होता है हमारा, पिता का जो पुत्र हो या पुत्री हो वो तो हम अपने आप में काउंट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिता का अगर पूछ ले आपको भाई हमारा क्या लगता है, जो हमारे पिता हैं उसके भाई हमारे क्या लगते हैं, तो सभी को पता है भाई, पिता से छोटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो चाचा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा चाचा। और बड़ा है तो हम उसे ताऊ भी बोल देते हैं। ठीक है, या उसको हम अंकल में काउंट कर लेंगे, अंकल में चाचा ताऊ जो भी हो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पिता की जो हमारे पिता, ये हम अपने आप से रिलेशन निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। हमारा जो पिता होता है, पिता की जो बहन होती है, पिता की कौन, जो बहन होती है वो हमारी क्या लगती है, सभी को पता है। पिता की बहन जो होती है वो हमारी क्या होती है, बुआ होती है। ठीक है, पिता की बहन हमारी क्या है, बुआ होती है। और जो हमारी बुआ होती है उसका जो पति होता है वो हमारा क्या होता है, फूफा होता है। भाई जिसके साथ हमारी बुआ जो होती है उसकी शादी होती है वो हमारा क्या होता है, फूफा होता है हमारे। इसी प्रकार से जो चाचा होता है, चाचा की जो पत्नी होती है, चाचा की जो पत्नी होती है वो हमारी क्या होती है, चाची होती है। ठीक है, ताऊ की अगर बोल दे, ताऊ की पत्नी हम ताई बोल देते हैं उसको। ये तो सिंपल बात है। पिता की जो पत्नी होती है वो हमारी क्या होती है, माँ होती है। ये भी सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको जैसे पूछ ले, चाचा के जो भाई होते हैं, चाचा के जो भाई होंगे वो या तो हमारे पिता होंगे या हमारे ताऊ होंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं। चाचा का जो बेटा या बेटी होती है, कौन, चाचा का जो बेटा और बेटी होती है वो कौन होता है, हमारा चचेरा भाई बहन होती है। अगर हमारी बुआ के हो या फूफा के हो वो तो एक ही बात है, तो क्या कहेंगे उसे, फुफेरे बहन या भाई। छोटी छोटी बातें जो आपको आती होंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको पूछ ले, जो माता की बहन होती है, जो हमारी माँ है उसकी जो बहन होती है वो हमारी क्या होती है, सभी को पता है, मौसी होती है। कौन होती है, मौसी होती है। ठीक है, आपकी जो बहन है, आपकी जो बहन है, अपनी खुद की बात कर रहे हैं, हमारी जो बहन होती है, बहन जो होती है उसका जो पति है वो हमारा क्या लगता है, तो पति जो होता है वो हमारा क्या लगता है, जीजा लगता है। या उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको बहनोई बोल सकते हैं। ठीक है, कौन, जो हमारी बहन होती है उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, जो हमारे पिता होते हैं, जो हमारे पापा होते हैं, वो हमारी माँ के जो ये हमारे जो नाना नानी हैं इनके क्या लगते हैं, दामाद लगते हैं। ठीक है, कौन लगते हैं, दामाद। और जो ये जो हमारे नाना और नानी हैं ये इसके क्या लगते हैं, अपने पिता के ससुर सासू। ठीक है, ये लगती हैं। तो नॉर्मल चीजें हैं जो आप लोगों को पहले से इनका कॉन्सेप्ट पता होगा। एक तो बात ये याद रखनी है। चलिए सेकंड बात हमें क्या याद रखनी है वो देखिए, सेकंड जो प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर वो हमें पता होना चाहिए। इसमें जो जनरेशन होती है वो हमारी कितनी होती है, 5 जनरेशन मैंने बता रखा आपको। जैसे आपका जो स्वयं का मान करना, हमें एक तो हमारी खुद की पीढ़ी है, इससे ऊपर की पीढ़ी मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, हमारा पिता या माता।
माता पिता आगे पीछे लिख दे कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर क्या होता है आपका दादा और दादी, जनरेशन बोल दीजिए या पीढ़ी बोल दीजिए, यानी मेरे और मेरे पिता के बीच में या हमारे और हमारे पिता के बीच में कितनी जनरेशन गैप है, एक का ही तो है। जैसे हम स्वयं हैं भाई, हमारे से एक पीढ़ी हम ऊपर किसकी होगी, हमारे माता पिता की। इसी प्रकार 2 पीढ़ी हम नीचे चलेंगे, स्वयं से नीचे कौन होता है, हमारा बेटा और बेटी होती है, ये सभी को पता है। इससे नीचे क्या होता है, हमारा पोता और क्या होती है, पोती होती है, ये भी सभी को क्लियर है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 और ये 5 पीढ़ी यानी 5 जनरेशन के क्वेश्चन एग्जाम आप लोगों से पूछ सकता है। इससे ऊपर हो जैसे आपके जो दादा होते हैं उसके पिता माता क्या होते हैं, तो उसे हम परदादा, ठीक है, परदादा और परदादी बोल सकते हैं। इनसे नीचे पोता पोते से नीचे क्या होता है, वही है परपोता, ठीक है, और परपोती। तो ये तो नॉर्मली चीजें हैं जो सभी को पता होगा, एक ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, जैसे हमें इंडिकेट कर दे प्लस और माइनस का रोल हमें इसमें याद रखना है। प्लस माइनस का मतलब क्या करना, हमें प्लस को हमें बता रखा आप लोगों को इंडिकेट करना है पुरुष से, और माइनस में किससे इंडिकेट करना, हमें महिला से। आप कहोगे सर किस प्रकार से, जैसे देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल दूं भाई, ए जो है, ठीक है, ए बी का पिता है, कौन पिता है, जो ए है ना, ए वो बी का पिता है, तो इसको हम किस प्रकार इंडिकेट करेंगे, जो बड़ा रिलेशन होता है वो हमेशा ऊपर दिखाना, छोटा नीचे। जैसे मैं कह दूं ए जो है, ठीक है, वो बी का पिता है, तो नीचे बी लिख देंगे। पिता कौन है वो हमें क्लियर है, कौन है, ए है, तो ए को हम क्या करेंगे, पुरुष या महिला, तो पुरुष, तो प्लस इंडिकेट करेंगे। बी के बारे में भी कंफर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बोल दे, ऐसे ही क्वेश्चन में बोल दो आप लोगों को, भाई आप बताइए जो बी है वो ए की माँ है, कौन है, बी है ना, वो ए की माँ है, तो इसको किस प्रकार डिनोट करेंगे, बी ऊपर ए नीचे। बी ए की माँ है मतलब बी कौन है, महिला या पुरुष, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं सर महिला है क्योंकि माँ है, तो हम इसको किससे इंडिकेट करेंगे, माइनस से। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपको। अगर मैं कह दूं आपको ए और बी, ठीक है, ए बी का पति है, कौन, ए जो है वो बी का कौन है, पति है, कौन है, पति, ये जो ए है ना वो बी का पति है, तो मैंने आपको बता रखा है, याद रखना, पति और पत्नी के बीच में हमें डबल एडेड एरो लगाना है इस प्रकार। जैसे इनमें तो हम सिंगल एरो लगा सकते हैं। सिंगल का मतलब ये है अगर जो रिलेशन बड़ा हो उसको हम ऊपर की तरफ इंडिकेट करेंगे ऐसे। जैसे मैं कह दूं ए जो है वो बी का पिता है, तो ए ऊपर और बी नीचे, ठीक है, उससे एरो नीचे ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ध्यान रख लेना। और नीचे की तरफ हम छोटा रिलेशन दिखाएंगे, छोटा मतलब जो बी है वो छोटा है नीचे कर देंगे, और ए जो है बड़ा हो ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, जो पति पत्नी होते हैं वो हमें इस प्रकार से डबल एडेड एरो दिखाना उसको। ए बी का पति है, पति कौन है, ए पति है तो मतलब पुरुष है, मतलब प्लस हो जाएगा। तो बी कौन है, सिंपल है, हमें दिखाई दे रही है कौन है, महिला, क्योंकि इसकी पत्नी है। तो ये रोल होंगे हमारे प्लस माइनस के, ठीक है। इसमें भी हम क्वेश्चन अभी दिखाएंगे आपको, तो एक बेसिक आपको ये चीज याद रखनी है, हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें आपके 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार के नॉर्मली। एक सिंगल होता है आपका, सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन होते हैं आपके। एक होता है हमारे पास मिक्स्ड, मिलाकर जैसे A+B वाले जो होंगे दिखाई देंगे आपको। एक होंगे हमारे पास कोडेड। कोडेड क्या होंगे, अभी इसी वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम फर्स्ट टाइप दिखाते हैं आपको, देखिए फर्स्ट प्रकार की जो टाइप होती है उसके क्वेश्चन, ये हमारी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। टाइप इसमें ये फर्स्ट रहने वाली है आपकी, ठीक है। फर्स्ट टाइप के हमारे पास हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर सेकंड टाइप के भी 2 क्वेश्चन, और इसी प्रकार तीसरी टाइप के भी 2 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए आपके। देखिए तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा एग्जाम, ठीक है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ऑप्शन मिलेंगे 4 आपको, ठीक है, उसमें हमें इंडिकेट करना है। तो चलिए हमें इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए आप लोग बोर्ड के ऊपर। देखिए हमें क्या करना है, पहले इसने कहा एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, किसने कहा, स्त्री ने, तो हम यहाँ पे स्त्री डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। स्त्री किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, पुरुष की तरफ, तो इसके सामने हम इस प्रकार से कुछ पुरुष लिख देंगे, हो गया। चलिए स्त्री ने क्या कहा आपको, वह मेरी माँ का, कौन कह रही है, ये स्त्री कह रही है, ये जो पुरुष है ना वो मेरी माँ का, तो मेरी माँ मतलब इस स्त्री की माँ, तो जस्ट इसको ऊपर की तरफ इंडिकेट इस प्रकार करेंगे, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, इसकी माँ, कोई दिक्कत नहीं। वह मेरी माँ का कौन है, इकलौता पुत्र है। कौन है इकलौता पुत्र, ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो पुरुष है ना इस औरत का क्या है, इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो एग्जाम ने क्या पूछा आपसे, तो बताइए स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, मतलब ये जो स्त्री है ना इस पुरुष की क्या लगती है। इस प्रकार से हमें डायग्राम को ड्रॉ करना, बनाना है। उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा फर्स्ट टाइम में, एक बार 2 बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बना लेंगे इसको। देखिए अब क्वेश्चन क्या था, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, सुन लेना। ये स्त्री एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है
भाई ये स्त्री कह रही है कि मेरी माँ का ये कौन है, इकलौता पुत्र है। तो आपको क्या करना है, जो इसमें छोटा रिलेशन हो ना वो अपने आप को इंडिकेट कर लेना, यानी इसमें अपनी पोजीशन डालना किसी भी क्वेश्चन में, ताकि कभी भी लाइफ में दिक्कत ना हो आपको। अपनी पोजीशन अगर आप डाल लेते हो तो अपने से रिलेशन निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है हमारे लिए। जैसे मैं कहूँ ये स्त्री, हम खुद को मान लेते हैं, अब माइंड में डाउट फील मत करना सर हम स्त्री कैसे हैं, हम तो पुरुष हैं। अरे भाई पुरुष और महिला स्त्री इससे हमें कोई फर्क नहीं है, हमें तो क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन निकालने के लिए हमें अपने आप को इमेजिनेशन में डालना है, ठीक है। कभी कभी फीलिंग भी ले लिया करो स्त्री वाली, है भाई। तो ये स्त्री कौन है, जैसे हम अपने आप को मान लेते हैं भाई स्त्री हम स्वयं है, ये हमारी कौन है, माँ है, हमारी माँ का इकलौता पुत्र है। हमारी माँ का इकलौता पुत्र कौन है, हमारा भाई तो है भाई हम स्त्री है तो ये हमारा इकलौता पुत्र है। पुत्र बोल रहे हैं, इकलौती पुत्री होती तो हम खुद ही होते हैं, लेकिन एग्जाम ने कहा इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र कौन है, हमारा भाई है। तो देखिए ध्यान रखिए, एग्जाम ने कहा था स्त्री का बताना, मतलब दोनों आपस में बहन भाई है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, क्योंकि ये जो माँ है ये स्त्री की माँ है, तो ये जो माँ है ये पुरुष की भी माँ ही तो है, तो हम दोनों आपस में क्या हो गई, बहन भाई। तो एग्जाम ने हमसे कहा स्त्री का पुरुष से संबंध। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन बताते समय बहुत गलती करके आते हैं, पूछा स्त्री का है तो बताते हैं पुरुष का आंसर, पुरुष का पूछा है तो बताते हैं स्त्री का आंसर। ये ध्यान रखना आप लोग, इसने पूछा स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, मतलब ये जो स्त्री है इस पुरुष की क्या लगती है, तो सिंपल है भाई, क्या लगती है इसकी, बहन। तो हम इस पे क्या टिक करते हैं आंसर में एग्जाम में, बहन, ठीक है। तो अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर क्या है, बहन। अगर एग्जाम पूछ ले ये पुरुष स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पुरुष स्त्री का क्या लगता है भाई, तो हम बता सकते हैं सर ये तो इसका भाई लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एग्जाम भाई होता तो हम भाई लिखते, कब, जब पुरुष के बारे में पूछा हो स्त्री से, कर लेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको हमें अपने पास से सेट करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। 2-3 मिनट हमें लगेंगे अभी के लिए, जैसे हम इनको अच्छे से सीख जाते हैं फिर कुछ चुटकियों में निकाल लेंगे, इनमें हमें ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं, माइंड में ही सोल्व कर लेंगे, इनको हो जाएगा। चलिए इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लेते हैं इसी टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें करना क्या, सिर्फ होगी डायग्राम बनाना है, कुछ सेकंड में बना लेंगे हम। देखिए एग्जाम ने हमें कहा रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है, कौन कह रही है अब की बार, सरिता। तो हम इजिली क्या लिखेंगे, इस प्रकार हमें सरिता लिखनी है, और ये किसकी तरफ इशारा कर रही है भाई, पुरुष है, पुरुष कौन हमारे पास, रजनीश। तो हम इस पे रजनीश इस प्रकार डाल देंगे, ये रजनीश हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हुए एग्जाम ने कहा भाई रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है कि इनके इकलौते पुत्र, किनके इकलौते, रजनीश के। तो इकलौते पुत्र है तो पुत्र छोटा होता है, हम नीचे लिख देंगे इस प्रकार से। मान लीजिए ये कौन हो गया, इसका पुत्र हो, इकलौता है तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। इकलौते पुत्र के दादा, इकलौते पुत्र के दादा, किसके दादा, इकलौते पुत्र के दादा, इसके दादा, तो इसके दादा इससे भी ऊपर होंगे, मतलब इसका जो पिता है, पिता का पिता ही तो होगा इसका दादा भाई, मतलब यहाँ पे इसका दादा, ये दादा लीजिए, हो गया, ठीक है। मेरे ससुर हैं, कौन कह रही है बात, ये सरिता कह रही है भाई ये मेरे कौन हैं, ये मेरे ससुर हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, फिर सुन लेना आप लोग, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन हमें बोला गया है, सरिता एग्जाम में बोल रही है आपको, सरिता रजनीश की तरफ इशारा कर रही है, इंडिकेट कर रही है, वो कह रही है जो रजनीश का इकलौता पुत्र है उसका जो दादा है, तो दादा कौन होगा, रजनीश का कौन, पिता। तो कह रही है जो उसका दादा है ना वो मेरा कौन है, ससुर है। तो एग्जाम ने क्या पूछा आपका, तो बताइए रजनीश जो है वो सरिता का क्या लगता है, क्या, जो रजनीश है ना, रजनीश वो सरिता का क्या लगता है। तो सिंपल हम बता सकते हैं कैसे, तो देखिए हमें इंडिकेट क्या करना है, हमें रजनीश और सरिता का रिलेशन बताना है। तो हम रजनीश को अपने आप को इंडिकेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम सब कौन है, रजनीश, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो निकालना है उसको अपने आप को इंडिकेट कर ले ताकि डाउट ना हो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम रजनीश बन जाते हैं, हम सब कौन है, रजनीश है, रजनीश हम स्वयं है, ये हमारा कौन है, पिता है। भाई हमारा ये कौन है, ये पिता ही तो है, क्योंकि हमारे पुत्र का दादा कौन होगा, हमारा तो पिता होगा भाई। हम रजनीश स्वयं है, ये हमारा कौन है, ये हमारा पिता है, और हमारा जो पिता है वो सरिता का क्या है, ससुर है। भाई हमारा पिता इस सरिता का ससुर कब हो सकता है, या तो सरिता हमारी पत्नी हो, ठीक है, या तो हमारी पत्नी है, या फिर क्या है, अगर हमारा कोई एक और भाई है तो उसकी पत्नी भी हो सकती है, सिंपल यही तो बात है। तो देखिए हम बताना है भी जो सरिता है वो रजनीश से किस प्रकार संबंधित है। तो रजनीश जो है वो सरिता क्या हो सकता है भाई, अगर रजनीश अकेला है, सिंगल है, तो वो क्या हो सकता है, इसका पति। 4 ऑप्शन दे रखे, चाचा, पति, देवर या बी या सी। तो चाचा तो हो नहीं सकता, या तो पति हो सकता है अगर सिंगल है, लेकिन हो सकता है रजनीश का कोई एक और भाई हो और ये उसकी पत्नी हो, तो देवर भी हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो 2 ही दे रखे हमें फिलहाल। तो मेरे दोस्तों ना तो अब इस ऑप्शन में हम पति को टिक करेंगे ना ही देवर को टिक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम किस पर टिक कर आएंगे? डी पर। या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, मतलब या तो पति हो सकता है या फिर देवर हो सकता है। अभी हमें क्लियर नहीं है। तो जो ये सरिता है ये रजनीश की रिलेशन बताना हमें। तो रजनीश जो है वो सरिता किस प्रकार संबंधित है? तो रजनीश जो है या तो इसका पति होगा या फिर क्या होगा? इसका देवर। हाँ, जैसे ऑप्शन इस प्रकार होते हैं हमारे पास, मान लीजिए एक में हमें ए बी सी और डी इस प्रकार ऑप्शन होते हैं, उसमें हम लिख देते हैं जैसे चाचा, ताऊ आपका, मामा आपका और आपका पति। तो आप सिंपली इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो हम आंसर क्या देते हैं भाई? पता है हमें रजनीश जो है, रजनीश ये हमारे पिता है और हमारे पिता की कौन है? इनके ससुर। तो सिंपल हम फिर क्या होते इसके? पति होते भाई। ना चाचा हो सकते, ना ताऊ हो सकते, ना मामा, तो हम क्या होते इसके? पति। कर लेंगे इस प्रकार क्वेश्चन। तो ये हमारे पास टाइप सेकंड, हमें इस प्रकार से ड्रॉ करना है आपको डायग्राम, और इजीली उसको क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जो टाइप नंबर सेकंड है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप के कुछ हमारे पास टाइप नंबर सेकंड है। ठीक है, और सेकंड की टाइप नंबर क्या है हमारे पास? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आपका जो कंटिन्यू सीरीज 2 क्वेश्चन हमने पहले देख लिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तीसरा क्वेश्चन है और टाइप जो सेकंड है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें उसको किस प्रकार करना है, वही डायग्राम बनाना है। देखिए आप लोग, इसने हमें कहा भाई एक्स और वाई दो क्या है? भाई है। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे पास ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? इसका भाई हो गया। कौन है इसका भाई? वाई हमारे पास, हमें इस प्रकार डाल दिया इसका। ठीक है, एक्स और वाई दोनों क्या है? ये भाई हैं आपस में। तो हमें पता है दोनों अगर भाई हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? इनको नीचे ऐसे भाई लिख सकते हैं ताकि हमें डाउट ना रहे, दोनों आपस में क्या है? ये भाई है। तो भाई है तो हमने बताया था प्लस और माइनस, मतलब अगर पुरुष है तो हम किसको इंडिकेट करेंगे? प्लस को। अगर महिला है तो किसको इंडिकेट करेंगे? माइनस को। ये चीजें अभी बताई थी हमने, बेसिक कराया था आपको। चलिए नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है एग्जाम? बी ए का भाई है। अब बी और ए की इसमें कोई बात कह रखी है? अभी नहीं कह रखी, तो हम इसका सेकंड डायग्राम बनाएंगे। सेकंड मतलब इसके साइड में बना लेंगे, जब एक बार एग्जाम बोल देगा फिर हम उसको एक साथ लिख लेंगे इस प्रकार। जैसे बी ए का भाई है। कौन भाई है? ये जो बी है वो किसका भाई है? वो ए का भाई है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो उसके बीच में लाइन। ये बी जो है ए का भाई है, बी ए का भाई है। कौन भाई है? ये बी है ना, वो ए का भाई है। तो भाई कौन है? बी है। तो बी भाई है तो कौन हो जाएगा? ये तो प्लस हो जाएगा। लेकिन ए के बारे में कंफर्म नहीं है, ए कौन है? महिला है, पुरुष है। चलिए आगे चलिए। लेकिन ए जो है वो एग्जाम बोल रहा है आपको एक्स का। ए जो है ना वो एक्स की कौन है? माँ है। कौन? ये जो ए है वो एक्स की माँ है। तो हमें क्लियर पता चल गया। अभी दोनों रिलेशन हम यहाँ पे उठा के ले आएंगे। जैसे ये हमारे पास बी है, ठीक है, और ये हमारे पास कौन है? ए है। ये हमने अभी बताया था इंडिकेट करके, ये कौन है आपका? भाई, बी ए का भाई है। तो ये डायग्राम हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये बी ए का भाई था तो हम इसको यहाँ पे भाई लिख देते ताकि डाउट ना रहे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से उठा के हमने इसको इस डायग्राम में फिट कर लिया है। एग्जाम ने कहा ए एक्स की कौन है? माँ है। ए कौन है? ये हमारे पास। और एक्स की कौन है? ये माँ है। तो हमारे पास ये है एक्स की माँ। कौन है माँ? हमारे पास ए। तो माँ है तो हमें अब क्लियर हो गया है ये कौन है? माइनस, मतलब महिला है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एग्जाम ने क्वेश्चन क्या पूछा वो देखे। एग्जाम ने क्वेश्चन कहा है तो बताइए आप, जो बी है ना बी, वो वाई का क्या लगता है? ये जो बी है इस वाई का क्या लगता है? तो सिंपल है मेरे दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब हमें क्या करना है, जो मैंने कहा था लगभग वो क्वेश्चन कोशिश कीजिए जिसके बारे में पूछा गया है। तो बी वाई का क्या लगता है, यानी जो बी है ना इस वाई का बताना है। तो वाई हम अपने आप को इंडिकेट कर लेंगे, जैसे वाई हम अपने आप को बना लेंगे। जैसे हम वाई हैं तो ये आपस में दोनों भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। वाई हम खुद हैं, अपने आप को मानना है। तो वाई हम है, ये हमारा कौन है? भाई है। ये हमारा भाई है और हमारे भाई की कौन है? माँ है। तो अगर ये ए एक्स की माँ है तो ये हमारी भी क्या होगी? माँ ही होगी भाई। भाई हम ये स्वयं है, ये हम हमारा भाई है। हमारे भाई की माँ हमारी क्या होती है? माँ ही तो होती है। और हमारी माँ का अगला वाला व्यक्ति क्या है? हमारी माँ का भाई है। हमारी माँ का भाई हमारा क्या होगा भाई? मामा ही तो होगा। सिंपल है। तो इसका आंसर हम क्या टिक कर देंगे? फर्स्ट, मामा। भाई ना माता हो सकती, ना चाचा, ना पिता। मतलब एक्स और वाई दोनों का बी कौन है? मामा है। एक्स और वाई ए दोनों की क्या है? माँ है। एक्स और वाई बी के क्या लगते हैं? भांजा, क्योंकि पुरुष है ये, दोनों भांजा हो जाएंगे। अगर लड़की होती तो भांजी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर पूछ ले ए इन दोनों की क्या लगती है? एक्स और वाई की माँ। एक्स और वाई ए के क्या लगते हैं? तो बेटा या पुत्र आपका। तो सिंपली है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आज के बाद।
कर लेंगे इस प्रकार। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसका। एग्जाम ने हमें क्या कहा भाई, x जो है ना वो y का भाई है। कौन भाई है? ये x y का भाई है। तो उसका डायग्राम हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमने डाल दिया। कौन भाई है भाई? x y का भाई है। तो भाई हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि समझ में आ जाए हमारे। भाई है तो कौन है ये? प्लस यानी पुरुष है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। y के बारे में अभी क्लियर नहीं है, पुरुष है महिला है। चलिए आगे एग्जाम ने कहा भाई हमें y जेड की पत्नी है। कौन? ये जो y है ना इस जेड की पत्नी है। ये जो y है किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? जेड। जैसे हमारे पास ये जेड है, इसकी पत्नी कौन है? y। अगर y पत्नी है तो हमें समझ गए ये कौन है? महिला है। अगर ये महिला है तो सेकंड कौन है हमारे पास? पुरुष है। भाई y जेड की पत्नी कब होगी? ये महिला होगी तभी तो इसकी पत्नी हो सकती है। तो हम लिख देंगे इसके बीच में भाई ये हमारी क्या है? इसकी पत्नी है, ठीक है। और ये क्या है? इसका पति है, ताकि डाउट ना रहे क्वेश्चन में निकालने में। चलिए आगे देखिए एग्जाम ने हमें कहा भाई डब्लू जेड का भाई है। डब्लू जेड का कौन है? भाई है। तो जेड ये हमारे पास है, किसका भाई है? डब्लू जो है जेड का भाई है। ये डब्लू लिख दिया जी हमने। डब्लू इस जेड का कौन है? भाई है। कौन भाई है? ये जो डब्लू है ना ये इसका भाई है, तो हमने भाई इंडिकेट कर दिया। भाई है तो हम समझ गए कौन है? ये प्लस यानी कि पुरुष है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम हमारा बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा उस पर थोड़ा टारगेट रखिए। क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक्स जो है वो जड़ का कौन है, यानी एक्स जड़ का क्या लगता है। तो सिंपली बता सकते हैं एक्स यहाँ पे है, जड़ यहाँ पे है। तो जिससे पूछा गया वो देखिए एक्स जड़ का कौन है, यानी ये जो एक्स है ना इस जड़ का क्या है। तो हमें सिंपली दिखाई दे रहा है भाई जड़ ये हम खुद है, ये हमारी पत्नी है, और हमारी पत्नी का कौन है? भाई। तो पत्नी का भाई हमारा क्या होगा? साला ही तो होगा। देखिए सिंपली क्या करना है आपको, ये x जो है या z जो है उसको एक बार हम अपने आप को इंडिकेट कर लेंगे। चाहे आप x से z की तरफ चलिए या z से आप x की तरफ आइए। मैं दोनों तरफ दिखा देता हूं। देखिए क्योंकि z और x का तो बताना, y से w से तो कोई मतलब है नहीं, है तो उसका भाई है, वो बाद में देख लेंगे, पूछना भी चाहे एग्जाम। जिस z अपने आप को इंडिकेट कीजिए हम खुद है, ठीक है। अगला जो व्यक्ति है y, तो y हमारी क्या है? पत्नी है। पत्नी जो है, पत्नी का अगला वाला व्यक्ति कौन है? भाई है। तो पत्नी का भाई हमारा क्या हुआ? साला ही तो हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन साला, ठीक है। तो ना साली हो सकती, ना चाचा हो सकता, ना पुत्र। तो आंसर क्या रह जाएगा इसका? साला। अगर आप यहां से इंडिकेट करना चाहो यहां से भी कर सकते हो। देखिए जैसे एक्स हम अपने आप को मान लेंगे, भाई एक्स हम है, ये वाई कौन है? एक्स इसका भाई है, और हमें क्लियर है कि माइनस है, महिला है। तो ये एक्स हम है, ये हमारी कौन हो गई? बहन। और ये बहन का कौन है? पति है। तो बहन का पति हमारा क्या होगा? जीजा ही तो होगा। लेकिन हम अपनी जीजा क्या होंगे? तो साला ही तो होंगे। नहीं, ये तो पूछा भाई एक्स जड़ का क्या लगता है या कौन है। तो एक्स जो है वो जड़ का क्या लगेगा मेरे दोस्तों? साला लगेगा। अगर एग्जाम पूछ ले जेड एक्स का क्या लगता है, तो जीजा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा कंडीशन है इसकी, हमें क्या करना है? इस प्रकार से इनके डायग्राम बनाने हैं। तो दो टाइप हमारी क्लियर हो चुकी है। हमने 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिए हैं अभी के लिए। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो चुका है इसका, ठीक है। अब इसके बाद एक टाइप और हमारे पास है, कौन सी? जो कोडेड बड़े रिलेशन होते हैं आपके, किस प्रकार से वो और देखिए आप। अभी ये जो टाइप है हमारे पास, ये तीसरी नंबर टाइप हमारी, यानी कोडेड जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना उसको किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। देखिए ऐसा सब कुछ आपको पहले से लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। मैं इसके दोनों तरीके आप लोगों को बताऊंगा, जो ट्रिक है वो भी बताएंगे आपको, और जो आपका अभी हम डायग्राम बना के बता रहे थे उस प्रकार से भी। तो आपका देखिए इसमें लिख रखा है ए मल्टीपल बी। ए बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, यानी पिता कौन है? इसके अंदर ए है ना, वो बी का कौन है? पिता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पुत्री है। ए डिवाइड बी का मतलब क्या है? ए बी की माता है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए बी का भाई है। समझ गए यहां तक? मतलब आपको ये कंफर्म करना है कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है। तो ये तो हमें कंफर्म में पहली वाली लाइन में दिखाई दे रहा है, ए मल्टीपल बी, ए बी का पिता है, यानी ए है ना वो बी का पिता है। एक नंबर बात, इनमें जो ये निशान दिए गए हैं मल्टीपल, प्लस, डिवाइड, माइनस, इनका मतलब क्या होता है? इनके पीछे जो भी रिलेशन दिया एग्जाम देगा आपको, जैसे मल्टीपल मतलब क्या है? इसमें पिता, प्लस मतलब क्या है? इसमें पुत्री आपकी, और डिवाइड मतलब क्या है? इसमें माता आपकी, और माइनस मतलब क्या है? इसमें भाई। ये इनके रिलेशन होंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग। एग्जाम यहाँ पे कोई भी मान ले सकता है, जरूरी नहीं प्लस माइनस ले, वो डॉलर है यानी कोई संकेत भी ले सकता है किसी भी प्रकार से। उसका मतलब क्या रहेगा? जो पीछे हमें कंडीशन दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम हमें क्वेश्चन देगा, उसका मतलब हमें बताना है। जैसे इसमें लिखा यदि p डिवाइड q माइनस आर मल्टीपल t है तो p का t से क्या संबंध है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से, जो हमने अभी ट्री बना के दिखाया था, जो आपका डायग्राम बना के दिखाया था उस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर, जैसे यदि p माइनस क्यू है, p डिवाइड q है, तो आप डिवाइड का मतलब देखिए, भाग का मतलब क्या है? ए बी की माता है। कौन माता है? ये जो p है वो क्याऊ की माता है। तो हम p सबसे पहले जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना ये निशान आपकी, ये निशान हमें चेक करने, तो p क्याऊ हम इस प्रकार लिख देंगे, ये p है हमारे पास, ये हमारे पास क्याऊ है, ठीक है।
कौन माता है इसकी, ये हमें क्लियर है भाई। जो आपकी जो P है वो Q की कौन है, माँ है, तो इसको माता लिख देंगे या माँ लिख देंगे। तो P अगर माता है तो हम समझ गए क्या है, ये माइनस महिला है। हो गया, चलिए आगे। माइनस का मतलब क्या है, A B का भाई है, यानी जो A है A, ये किसका भाई है, B का। तो मतलब यहाँ पे Q और R के बीच में रिलेशन देखना, Q किसका भाई है, R का। भाई ये तो देखो रिलेशन है, A माइनस B का मतलब क्या है, A B का भाई है, तो माइनस इन दोनों के बीच में है, तो मतलब पहला व्यक्ति सेकंड का भाई है, ये भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा, ये R का। कौन भाई है, ये हमें क्लियर हो चुका है, क्या वो भाई है, तो हम इसको प्लस से इंडिकेट कर देंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे। आगे निशान हमारे पास है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब देखिए ए बी का पिता है, कौन पिता है, ये जो पहला व्यक्ति है वो अगले का पिता है, तो मतलब आर टी का पिता होगा। तो हम नीचे की तरफ क्या डाल देंगे, इसमें टी नंबर। हो गया, ये जो आर है वो टी का पिता है, तो पिता कौन है इसके अंदर हमें क्लियर है, कौन है पिता इसके अंदर, आर। पिता है तो ये कौन है, प्लस। लेकिन हमें टी के बारे में भी कंफर्म नहीं है कौन है, पुरुष है महिला है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम ने हमसे क्या पूछा है, एग्जाम ने हमसे पूछा है भाई पी जो है वो टी का क्या लगता है, यानी जो पी है ना वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम कुछ ही सेकंड में बता सकते हैं। आप कहोगे सर किस प्रकार से, देखिए जो इसमें छोटा रिलेशन होता है, मैंने कहा तो वो अपने आप बन जाना आप लोग। जैसे मान लीजिए हम टी खुद है, ठीक है, अपने आप को इंडिकेट करेंगे, टी हम स्वयं है, तो देखिए जैसे टी हम खुद है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टी हम स्वयं है, ये हमारा कौन है, पिता है। हमारे पिता का कौन है, ये भाई है, तो पिता का भाई कौन होगा, चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है। और चाचा ताऊ कौन है, ये माँ है, तो चाचा ताऊ की जो माँ होगी वो हमारी क्या होगी, वो दादी होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि हमारे चाचा ताऊ की अगर ये माँ है तो हमारे पिता की भी कौन है, ये माँ ही तो होगी। पिता की माँ हमारी क्या होगी, दादी। सिंपल सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दादी। ठीक है, ये तो किस प्रकार से हमें क्वेश्चन निकाला है, जिस प्रकार से हम जो ट्री बनाए, जो पेड़ बनाया है उस प्रकार, पेड़ का मतलब जो डायग्राम बनाया है उसी प्रकार जैसे हम अभी तक क्वेश्चन सीखते आ रहे थे। ठीक है, सेकंड जो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, वो इस प्रकार से इजी फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए इसमें आपको पेन भी टेकने की आवश्यकता नहीं है, माइंड में ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको ये देखना है बस किस व्यक्ति के बारे में आपको क्लियर नहीं पता। देखिए जैसे ए मल्टीपल बी, अर्थ क्या है इसमें, ए जो है बी का कौन है, पिता है। आप ये देखिए कौन किसका पिता है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ए जो है ना वो बी का पिता है, ए बी का पिता है, मतलब ए के बारे में क्लियर है, कौन है, प्लस है यानी पुरुष है। बी के बारे में कन्फर्म है हमें, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, पीछे से रिलेशन को चलाना है। ठीक है, और जिसके बारे में कंफर्म नहीं वो अपने आप को बना लेना। जैसे टी के बारे में कंफर्म नहीं है तो हम ये अपने आप को इंडिकेट कर लेंगे। मान लीजिए टी हम स्वयं है, कौन है, टी हम खुद है, अपने आप को इंडिकेट करना है। इस प्रकार ध्यान रखना आप लोग। अगर ये इस प्रकार उल्टा होता आपका, जैसे आपको लिख देता भाई बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, तो फर्स्ट वाले को हम क्या मानते हैं, अपने आप को इंडिकेट कर लेना। मेरी बात फिर से सुन लेना, इन दोनों व्यक्तियों के बारे में जिसके बारे में कंफर्म हो वो व्यक्ति आपको देखना है। तो हमें पता है ए के बारे में कंफर्म है क्योंकि पिता ए बी का पिता है, तो पिता ए है इसके अंदर, लेकिन बी के बारे में कंफर्म नहीं है। तो हमने क्या किया, टी को अपने आप को इंडिकेट कर लिया, स्वयं को मानना है। अब इसके आगे जो निशान है उसको कंटिन्यू रिलेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे मल्टीपल का मतलब क्या, देखिए पिता, तो ये हम स्वयं है, अगला व्यक्ति जो भी है वो हमारा क्या होगा, पिता होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए माइनस का मतलब क्या है, भाई, तो अगला व्यक्ति जो भी है वो हमारे पिता का कौन है, भाई है, तो पिता का जो भाई होगा वो हमारा क्या होगा भाई, पिता का भाई हमारा क्या होगा, छोटा है तो चाचा और बड़ा है तो ताऊ, यही तो होगा आपका। डिवाइड का मतलब देखिए क्या है, माता, ये हमारे चाचा है, ताऊ जो है उसकी कौन है, ये माता है, तो चाचा ताऊ की माता होगी, तो वो किसकी माता होगी भाई, वो हमारे पिता की भी तो क्या होगी, माता ही तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो चाचा ताऊ होते हैं वो दोनों क्या है, रिलेशन में भाई है, और अगर चाचा की माँ है तो अपने पिता की माँ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या कहा भाई, पी का टी से संबंध बताइए, जो पी है ना वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो अब क्लियर दिखाई दे रहा है, जो पी है वो अपने पिता की कौन है, माँ है, तो पिता की माँ हमारी क्या होगी भाई, दादी तो होगी। जैसे ये हम स्वयं है, ये हमारा कौन है, पिता है, पिता का भाई है, और पिता की जो भाई का माता है, तो पिता के भाई की माता हमारी क्या होगी, हमारी दादी तो होगी। तो इस प्रकार से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, दादी रहेगा। ठीक है, कर सकते हैं इस प्रकार। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं, ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक सेकंड क्वेश्चन और दिखा देते हैं इसी बेस के ऊपर, आपको दोनों तरीकों से बता देते हैं। पहले हम इसका ट्री बनाएंगे, नहीं जो डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो हमने अभी ट्रिक सीखी उससे बताएंगे। देखिए तो हमने क्या देखा, इस प्रकार से क्वेश्चन है, पी डिवाइड क्यू प्लस आर मल्टीपल टी है, तो क्यू का टी से क्या संबंध है ये बताना। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो डिवाइड का मतलब देखिए क्या है, माता, मतलब ए बी की माता है, तो पहला व्यक्ति अगले का जो है माता है, तो हम इसको पी लिख देंगे, और इसकी किसकी माता है, क्यू की। तो माता कौन है, हमारी फर्स्ट वाला जो व्यक्ति है, तो माता है, तो इसको हम किससे इंडिकेट कर देंगे भाई, इसको हम इंडिकेट कर देंगे किससे, माइनस से, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अगला देखिए प्लस।
प्लस का मतलब क्या है, हमारे पास पुत्री है, तो मतलब ए बी की पुत्री है, मतलब जो पहली व्यक्ति है वो अगले का पुत्री होगा आपका। तो हमें कंफर्म है क्यू आर की क्या है, पुत्री है। तो भाई ये क्यू जो है आर की पुत्री कब होगी, जब आर, देखो पी तो इसकी पहले से माता है, तो इसका जो व्यक्ति जो भी होगा वो इसका पिता ही होगा, मतलब आर की पुत्री कौन है इसमें, ये क्यू है, पुत्री है। तो हमें क्लियर हो चुका है ये कौन है, माइनस है, महिला है। अब हमें कंफर्म है कि आर कौन है, आपको सर ये किस प्रकार कंफर्म होगा, भाई कंफर्म हमें क्यों कंफर्म है, क्योंकि ये जो पी है क्यू की माता है, तो आर अगर आर की ये पुत्री है तो आर कौन होगा, इसका पिता ही तो होगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब हमें दिखाई दे रहा है भाई पिता, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, कौन किसका पिता है, देखिए ए बी का पिता है, यानी जो पहला व्यक्ति है वो सेकंड का पिता है, तो आर टी का पिता है, ये आर है, किसका पिता है, ये टी का, तो टी इसके नीचे आ जाएगा, आर टी का पिता है, तो ये हमें पहले से क्लियर हो चुका है, जो आर है वो पुरुष है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमें कन्फर्म है ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये इन दोनों के क्या है, पुत्र या पुत्री है। जैसे पी और आर तो दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो क्या के बारे में तो नॉलेज है, ये माइनस है, मतलब कौन है, ये तो महिला है, लेकिन टी के बारे में भी क्लियर नहीं है, पुरुष है कि महिला है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा एग्जाम ने। क्वेश्चन हमसे पूछा गया भाई जो क्यू है आपका वो टी से क्या संबंध रखता है, यानी जो क्यू है ना ये टी से क्या संबंध रखता है, यानी क्यू टी का क्या लगता है। तो सिंपल सी बात है, क्यू टी की क्या लगेगी, बहन तो लगेगी, इसकी क्या लगेगी, बहन, सिस्टर। क्यों लगेगी, क्योंकि हमें पता है भाई जैसे पी जो है और आर जो हमारे माता पिता है, तो आर इसका भी तो पिता है टी का, तो आर क्यू का भी पिता है, तो एक पिता के दोनों बच्चे क्या होंगे, बहन भाई होंगे। लेकिन टी के बारे में तो हमें कंफर्म है नहीं, टी कौन है, तो क्यों क्याओ के बारे में हमें कंफर्म है, क्याओ के बारे में पूछा क्याओ टी का क्या लगता है, तो हम बता सकते हैं इजीली बहन लगेगी। अगर टी के बारे में पूछा जाए क्याओ से किस प्रकार संबंध है, टी क्यू की क्या लगती है, तो बहन या भाई, हम दोनों लिखते, या तो बहन होती भाई या भाई होती, वो एग्जाम हमें ऑप्शन देता है उस पर हम टिक करते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्लियर है, क्याओ टी से किस प्रकार संबंधित है, बहन से। कर सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। चलिए ये तो आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गई। सेकंड टाइप किस प्रकार से पूछता है एग्जाम, वो और मैं आपको दिखा देता हूं इसी वीडियो में। क्वेश्चन ये हमारा 6 नंबर हो जाएगा लगातार जो हम टाइप देख रहे हैं। टाइप वैसे तीसरी है, कोडिड का ही क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको, पैटर्न देखो वो है आपका जो हमने अभी दिखाया था, यहाँ पे ए बी थे आपके, एम एन हो सकता है, पी क्यू, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको पैटर्न देखना है। पी मल्टीपल क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, कौन किसका भाई है, तो कन्फर्म पी क्यू का भाई है, मतलब जो पहला व्यक्ति है वो सेकंड का कौन है, भाई है। इसी प्रकार पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है। पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है। पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है। इस प्रकार से कंडीशन दी गई है। पहले में तो डायरेक्ट रिलेशन पूछा था हमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में टी की का क्या लगता है, पी का क्या लगता है, इस प्रकार से। अब की बार हमें पहले से ऑप्शन दिए रखेगा एग्जाम, उसमें हमें आंसर देने। जैसे देखिए निम्नलिखित में से किसका अर्थ क्या पूछा आपको, डी के का क्या पूछा आपको, डी जो है ना वो के का मामा है, यानी डी के का मामा है। किसमें से, ये 4 ऑप्शन दिए रखेगा एग्जाम इसमें से। तो एक तो मैंने तरीका भी बताया था आपको, बेस्ट तरीका तो वो है जो आपको इंडिकेट करना है, उसमें तो पेन भी नहीं टेकना आप लोगों को। ठीक है, इजीली आपको 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके बता देता हूं, जो बेस्ट लगे आपको कर लेना। देखिए पहले मैं इसका जो डायग्राम है उसके अनुसार बताता हूं आपको। पहले ऑप्शन हम फर्स्ट चेक करते हैं, फिर हम सेकंड चेक करेंगे, फिर थर्ड, फिर लास्ट। ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें कंफर्म तो है नहीं कौन सा आंसर हो सकता है, कभी भी एग्जाम बैठेंगे तो फटाफट निकाल लें। जैसे डी डिवाइड एन माइनस के है, तो डी भाग का मतलब देखिए क्या है, इसमें पी क्यू की बहन है, यानी डी जो हो एन की बहन है। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, डी एन की बहन है, ये डी है ना एन की बहन है, इस प्रकार से लिखते हैं हम। तो बहन है मतलब ये क्या होती है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए डी है वो एन की बहन है, माइनस का मतलब देखिए माता है, पी क्यू की माता है, यानी एन जो है के की कौन है, माँ है, तो के नीचे हो जाएगा, के की माँ कौन है, ये है। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो कंफर्म है, जैसे हमें के बारे में तो कंफर्म है नहीं, पुरुष है महिला है, जैसे हम अपने आप को के मान लेते हैं, भाई ये हम अपने आप को मानते हैं ये हमारी माँ है, और ये माँ की तो कौन है, बहन है, तो माँ की बहन हमारी क्या होती है, मौसी होती है, मामा तो होता नहीं है। तो मतलब पहला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए सेकंड में भी क्या आपका डी एन के है, तो पहले मल्टीपल का मतलब देखिए, मल्टीपल का मतलब भाई, डी एन का भाई है मतलब पी क्यू का भाई है, इस प्रकार। तो पहला व्यक्ति सेकंड का भाई तो है आपका, तो डी पहला व्यक्ति सेकंड एन है, तो डी एन का भाई होगा। तो हम इस प्रकार लिख देंगे, डी जो है वो किसका भाई है, एन का। अगर पहला भाई है तो भाई पे हम क्या लिखेंगे, प्लस, मतलब हम समझ जाएंगे यहाँ पे हम भाई लिख सकते हैं इंडिकेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, यानी जो पहला व्यक्ति है वो सेकंड की माँ है, मतलब जो एन है वो किसकी माँ है, वो के की माँ है। कौन है माँ, एन, एन माँ है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस। चलिए करके देखिए, के को हम अपने आप को मानते हैं जिससे हमें क्वेश्चन निकालना होता है। मान लीजिए के हम सब हैं,
जो क्लास देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, या जो भी क्वेश्चन निकालना चाहेंगे वो हम स्वयं बन जाएंगे। यानी के हम खुद हैं, ये स्वयं है के हम, और एन कौन है, हमारी माँ है, और हमारी माँ का ये कौन है, भाई। तो हमारी माँ का भाई हमारा क्या होगा भाई, मामा है तो होगा। तो इसने यही तो पूछा डी के का मामा है, किस डायग्राम में पता चलेगा, किस ऑप्शन से पता चलेगा। तो हमें इससे क्लियर हो रहा है जो डी है वो के का कौन है, मामा है। तो मतलब ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे हम इसमें, बी, डी मल्टीपल एन माइनस की। समझ गए मेरी बात को। इस प्रकार से हल करना है, वो तो डायग्राम से निकालेंगे। मैंने ट्रिक से कैसे बताया था, देखिए कुछ ही सेकंडों में हमें ये कन्फर्म है, पहले व्यक्ति के बारे में क्लियर है, सेकंड के बारे में क्लियर नहीं है। देखिए पी मल्टीपल क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है। पी जो है वो क्यू का भाई है, मतलब भाई कौन है इसमें, पी। तो क्यू के बारे में क्लियर नहीं है, तो हम क्यू को अपने आप को मान लेंगे, मतलब लास्ट व्यक्ति जो है उसको अपने आप को इंडिकेट करना है। जैसे भाई के जो है ना वो हम स्वयं है, सब जो क्वेश्चन निकालेंगे वो स्वयं है अपने आप को। चलिए माइनस का मतलब क्या है, माता, भाई ये हम स्वयं है, अगली जो भी व्यक्ति वो हमारी क्या है, माता है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल का मतलब देखिए भाई, ये हमारी जो माता है, अगला जो व्यक्ति है अपनी माता कौन है, भाई है। तो माता का भाई हमारा क्या होगा, मामा ही तो होगा भाई, सिंपल है। तो डी के का कौन है इसमें, मामा है। तो देखिए इसमें कुछ सेकंडों में इजीली फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन को, कर लेंगे। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं, ताकि आपका जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लेते हैं। देखिए हमें इस प्रकार से क्वेश्चन लिख दिया, आपके बाद निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, भाई अर्थ क्या बताना हमें, एम आर का भतीजा है। किसके बारे में बताना हमें, जो एम है ना वो आर का भतीजा है। इस प्रकार 4 ऑप्शन लिखे मिलेंगे, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आर जे एम टी, पहले डिवाइड है फिर प्लस फिर मल्टीपल। तो पहले हम जो डायग्राम उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे, फिर मैं डायरेक्ट जो ट्रिक बता रहे उसके अनुसार। तो देखिए आर डिवाइड का मतलब देखिए आप क्या है इसमें, पी क्यू की बहन है, मतलब पहला व्यक्ति सेकंड की बहन है, तो इजीली कर सकते हैं भाई। ये आर जो है वो किसकी बहन है, जे की बहन है। कौन, ये आर यानी जे की बहन है, तो बहन यहाँ पे लिख देंगे हम, इंडिकेट कर देंगे, और हम बता देंगे भाई ये कौन है, माइनस है, क्योंकि बहन होती है वो महिला होती है। चलिए प्लस का मतलब क्या है इसमें, पिता, यानी ये जो व्यक्ति है फर्स्ट व्यक्ति पी, देखिए पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता, मतलब पहला व्यक्ति सेकंड का पिता है। तो जे जो है वो किसका पिता है भाई, ये जे एम का पिता है, तो एम नीचे लिख देंगे, पिता है तो प्लस है, तो यहाँ पे हम पिता डाल देंगे ताकि डाउट ना रहे। एम अभी क्लियर नहीं है पुरुष है महिला है। चलिए मल्टीपल का मतलब देखिए भाई, यानी एम जो है वो टी का भाई है, यानी ये जो एम व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है किसका भाई है, जो नेक्स्ट व्यक्ति कौन है यहाँ पे, टी। तो टी का कौन है, ये भाई है। कौन भाई है भाई, जो एम है ये भाई है, तो भाई है तो कौन हो जाएगा ये, प्लस यानी पुरुष। हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए एग्जाम ने कहा एम आर का भतीजा है, हमें यही तो क्लियर करना है, जो एम है वो आर का भतीजा होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन लास्ट की डिजिट होती है छोटी डिजिट, उसको हमें खुद बन जाना है। इन दोनों में से कोई बन जाए हम कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम अपने आप को टी मान ले, तो टी हम खुद हैं, तो ये हमारा कौन है, भाई। तो हम तो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, टी का एम तो भाई है, क्लियर है, लेकिन टी के बारे में भी क्लियर नहीं है, टी लड़का है या लड़की है, लेकिन है तो दोनों आपस में भाई या बहन। भाई टी के बारे में तो क्लियर नहीं है अभी हमें, तो टी हो सकता है इसकी बहन हो, या टी इसका भाई भी हो सकता है तो भाई बहन जो भी है इसके ये। चलिए लेकिन एम तो हमें क्लियर है कि कौन है, पुरुष है, तो हम एम को अपने आप को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम खुद हैं, हमारा पिता कौन है इसमें, जे है, ठीक है, और जे की आर कौन है, बहन है। तो हम एम है, हमारा ये पिता जे है, पिता की बहन हमारी क्या होती है, बुआ होती है, सभी को पता है, मतलब आर हमारी क्या है, बुआ है। तो हम जो एम होगा वो आर का क्या होगा भाई, आर अगर हमारी बुआ है तो हम अपनी बुआ क्या होते हैं, भतीजा है, भतीजी तो होते हैं। तो हमें क्लियर है कि एम प्लस है यानी पुरुष है, तो पुरुष है तो क्या होगा, भतीजा इसका। तो हमें क्लियर है, पहले वाले डायग्राम से क्लियर हो चुका है, जो एम है वो आर का भतीजा है। तो किस आंसर से निकल गया, ये तो फर्स्ट से निकल गया, आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार नहीं निकलेगा तो हमें सारे डायग्राम निकालने पड़ेंगे। ये तो जो बेस है उस प्रकार से जो डायग्राम बना रहे हैं। ट्रिक से कैसे बताया मैंने अभी आपको, तो लास्ट वाला व्यक्ति हम अपने आप को मान लेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में कंफर्म नहीं। अगर फर्स्ट के बारे में नहीं कंफर्म हो तो पहले वाले व्यक्ति को इंडिकेट कर लेना आप लोग। जैसे टी हम खुद हैं, चलिए हम कुछ ही सेकंडों में बता देंगे। देखिए टी अपने आप को मान लेना है। मल्टीपल का मतलब देखिए कौन है, भाई, भाई टी हम है, अगला व्यक्ति हमारा कौन है, भाई है। चलो अगला प्लस का मतलब क्या है, पिता, भाई हमारे भाई का पिता है, ये कौन है, हमारा जो भाई है उसका पिता है, तो अपना भी कौन होगा भाई, ये अपना पिता ही तो होगा, भाई का पिता अपना पिता होता है। चलिए भाग का मतलब क्या है, बहन, तो ये जो व्यक्ति है वो अपने पिता की कौन है, बहन है। तो पिता की बहन सिंपल है, हमारी क्या होगी भाई, भाई पिता की बहन हमारी क्या होती है, बुआ ही तो होती है। तो पिता की बहन हमारी क्या है, बुआ, मतलब आर जो है वो टी और एम दोनों क्या है, बुआ है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने पूछा एम आर का भतीजा है, तो ये जो एम है वो आर का क्या होगा, भतीजा तो होगा भाई। भाई आर जब हमारे पिता की बहन है तो
तो आर तो हमारी भुआ होगी, तो हम अपनी भुआ क्या होंगे, भतीजा ही तो होंगे भाई। लड़की होती तो भतीजी होती, लड़का है तो भतीजा। तो क्लियर है कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, यानी आर डिवाइड जे प्लस एम मल्टीपल टी, ये इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं आज के बाद आपको ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी टाइप होती है हमने एक ही वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी आप लोगों के लिए। तो अच्छे से इसको देखना है, वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देखिए, उसके बाद अपनी बुकों में प्रैक्टिस और कंप्लीट करना आपको, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन एग्जाम में करोगे तब दिक्कत होगी, तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने पास से कीजिए। डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही कंप्लीट ट्रिक के साथ, बेसिक फुल कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया है तो अपने चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर काफी और भी टॉपिक आपको कंप्लीट हमने करवा रखे हैं। इसके बाद अब एक नए टॉपिक के साथ, जबरदस्त टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।